राम राम, जय हिंद। आज हम बात कर लेते हैं थोड़ा पोस्ट की, खासकर सीजीएल के लिए। देखो क्या होता है कि जब हम पोस्ट की बात करते हैं तो बहुत सी जगह तुमने एक शब्द सुना होगा जो कि होता है भौकाल। ठीक है, ये पोस्ट भौकाल की है, वो पोस्ट भौकाल की है। मानते हैं ठीक है भौकाल, लेकिन एक चीज़ ये समझो, कुछ चीज़ें हम थोड़ी सी बताना चाहते हैं। आप एक ऑफिस के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है, और आजकल ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा काम टेबल चेयर वाला हो चुका है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको फिजिकली कहीं जाने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ पोस्ट को छोड़ के बहुत ज़्यादा काम ऑफिस के अंदर हो चुका है। ठीक है, तो उस ऑफिस के अंदर के भौकाल का आप बाहर कुछ नहीं कर सकते हो। सीधी सी बात, रियलिटी जो है वो समझो। और अगर ऐसा होता तो जितने लोग भी जॉब छोड़ रहे हैं, जिन्होंने अच्छा कमा रहे हैं कहीं और उन्होंने जॉब जो छोड़ दी है, बहुत से टीचर ऐसे हैं जिन्होंने जॉब छोड़ दी, वो क्यों छोड़ते? फिर भौकाले पे ना जिंदा रहते। यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें समझो, जो टीचर खुद नहीं करते वो तुम्हें ज़रूर समझा देते। देखो टीचर आजकल जो है हम उनकी इज्जत उस लेवल पे इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं। जो ऑफलाइन हमारे टीचर्स होते थे वो क्या करते थे, वो बिजनेस के साथ साथ तुम्हें सही गाइडेंस भी देते थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज बात करेंगे कि ये जो भौकाल वाली पोस्टें जो तुम्हें बताई जाती हैं, और फिर जो तुम्हें उसकी वजह से तुम जो शहर चुन लेते हो या फिर पोस्ट जो चुन लेते हो जिनका ऑफिस ही उन जोन में होता है। क्योंकि देखो बहुत से ऐसे पोस्ट है जिनका ऑफिस 6 जोन में है, 3 जोन में है, 4 जोन में है, जैसे कि प्रिवेंटिव ऑफिसर, इनकम टैक्स का बहुत सारी जगह है। ठीक है, तो अगर वो तुम्हारी रैंक पे डिपेंड करता है तुम्हें कौन सी जगह मिलेगी। तो अगर तुम सिर्फ इस वजह से किसी पोस्ट को भर रहे हो कि वहाँ पे जाएंगे, एडवेंचर होगा, हमारी वर्दी में भौकाल होगा, तो हम तुम्हें एक चीज़ बता दें, हम छोटी सी तुम्हें बताते हैं। देखो अपने एग्जाम्पल से, अपना ही एग्जाम्पल तुम्हें हम देते हैं। ठीक है, समझना। हमने एक बार मतलब उसमें क्या कहते हैं, जब हमने ऑनलाइन काम चालू किया था अपना, तो हम पर्सनल ट्रेनिंग देते थे। मेरे पास जब पहला फ़ोन आया था ना ट्रेनिंग के लिए, तो हम उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। ठीक है, मतलब कि हमें लगता था पता नहीं क्या हमने अचीव कर लिया है। पहले दिन बहुत सही लगा, दूसरा फ़ोन आया तब भी बहुत मज़ा आया। आज आलम ये हो गया, दिन में अगर 100 फ़ोन भी पर्सनल ट्रेनिंग के रिगार्डिंग आ जाते किसी भी फील्ड से, हमें उतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी लाइफ एकदम वैसे ही चलती जैसे आज है। कल अगर फ़ोन आ जाएंगे, 100 लोग ट्रेनिंग एक साल लेना चाहते हैं, तब भी मेरा मूड सेम ही रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, तुम चाहे कोई भी एडवेंचर हो, तुम चाहे कोई भी भौकाल वाली नौकरी हो, इसमें बहुत देर तक तुम इसमें स्टिक नहीं रह सकते हो। मतलब इसमें तुम्हें बहुत देर तक ऐसा नहीं है कि तुम्हें फील होता रहे यार अब तो मज़ा आ रहा है, ज़िंदगी भर मज़ा आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। लोग तुम्हें बस आके बताते हैं। हाँ, एक चीज़ अच्छी है कि तुम्हें बढ़िया से सिक्योरिटी मिल जाती है, जिससे कि तुम्हें ये पता होता है कि ये नौकरी नहीं जाएगी। 70-80 हज़ार रुपये तुम्हारे अकाउंट में हर महीने आ रहा होता हो, और कुछ अदर फैसिलिटी होती है जो तुम्हारे साथ मिलती है उस सरकारी नौकरी के साथ साथ। तो मेरा यहाँ पे ये डीमोटिवेशन का मतलब नहीं है कि तुम सरकारी नौकरी ना करो, करनी है बहुत बेस्ट है, करो। हम बस ये चाहते हैं कि जो तुम भौकाल का नाम सुन के पोस्ट ज्वाइन कर लेते हो, क्योंकि कुछ के हमने इंटरव्यू देखे तो उन्होंने सीबीआई ज्वाइन किया। अब सीबीआई तुम्हें बाहर से देखने में तो लगता है पावरफुल पोस्ट है, वो है भी, लेकिन देखो एक चीज़ ये समझो, जितना ज़्यादा पावर उतना ज़्यादा काम। मोदी जी आज टॉप पे बैठे, लेकिन हमें लग रहा है सबसे ज़्यादा काम वही करते। तो सीबीआई भी अगर आप ज्वाइन करते हो तो सीबीआई में बहुत वर्कलोड है, बहुत वर्कलोड है, और उस वर्कलोड के साथ चीज़ें आप मैनेज कर नहीं पाओगे फिर, अगर आप नॉर्मल बैकग्राउंड से इस तरीके से आते हो। तो सबसे पहले अपना देखो कि इंटरेस्ट किस में है, क्योंकि तुम्हें 1-2 दिन के लिए वहाँ पे ट्रिप पे नहीं जाना है, वहाँ तुम्हें पूरी ज़िंदगी अब गुजारनी, कुल मिला के तुम्हारा दूसरा घर होने वाला है। तो अगर तुम ऐसी जगह चुन लेते हो जहाँ तुम्हारा मन ही नहीं लगता, तो हर एक दिन ऐसा लगेगा कि नौकरी छोड़ दे या क्या ना कर ले। ये बहुत से लड़कों के साथ हुआ है, इसलिए हम बता रहे हैं। तो जब भी शहर चुन रहे हो, जब भी तुम अपना जोन चुन रहे हो, और या फिर जब भी कोई पोस्ट चुन रहे हो, उसको हर चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने पर्सनल बेनिफिट को आगे लाते हुए देखो कि क्या हो सकता है। सच बता रही, बिल्कुल हार्श ट्रूथ है, क्योंकि तुम्हें आखिरी में अपना ही बेनिफिट दिखता है। आर्मी की बात है तो वहाँ पे कुछ टिप्पणी नहीं की जा सकती, क्योंकि उसमें तो हम भी जाना चाहते थे। लेकिन इन जब फील्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे तुम अपना पर्सनल बेनिफिट देखोगे तो वो सरकार के लिए भी अच्छा रहेगा। पर्सनल बेनिफिट इन द सेंस कि घर के पास अगर मिल जाए, या फिर तुम्हें वाकई में किसी नौकरी में बहुत इंटरेस्ट है तो उसमें चले जाओ। इससे क्या होगा कि तुम मन से काम करोगे। जब तुम मन से काम करोगे इसका मतलब उनको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो ये सबके लिए अच्छा रहेगा कि आप अपने आप के लिए सेल्फिश हो जाओ, पोस्ट वाइज भी। ठीक है, राम राम।